हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ये क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का जो सेकंड लेसन है फायर एंड आइस, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम लोग इस पोएम के 20 इम्पॉर्टेंट MCQs को देखेंगे, जो कि हमारा होता है ऑप्शनल। ओके, तो बुक में जो कम ही क्वेश्चन था और अलग से भी हमने सेलेक्ट किया है, और सभी जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर बेस्ड हैं ये। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से माइंड करेंगे, देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? इस पोएम का, इस कविता का लेखक कौन है, ये बताना है हमें। कह रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है भाई? इस पोएम के जो राइटर है, वो पोएट है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पोएट ने, कवि ने फायर मीन्स आग की तुलना किस चीज से की है? आग की तुलना किस चीज से की है? तो सेकंड क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन है हेटर्ड, सेकंड ऑप्शन है डिजायर, थर्ड ऑप्शन है हॉट, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ, ए एंड वन एंड थर्ड, डिजायर एंड हॉट। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डिजायर है। दूसरे का राइट आंसर डिजायर है, यानी कि आग की तुलना इच्छा से की गई, लालच से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना किसी को। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाई। डाई का मतलब होता है मर जाना, किसी को मर जाना या फिर नष्ट हो जाना। पेरिस का मतलब होता है नष्ट करना, विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना। ओके, पेरिस है, डिस्ट्रॉय है, डाई है, ये सब क्या है? ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिस ट्वाइस? कह रहा है कि व्हाट वुड सफाइस, अगर दुनिया को दो बार में नष्ट, अगर दुनिया दो बार में नष्ट होगी, इफ द वुड वर टू पेरिस ट्वाइस, तो इसे दो बार, अगर दुनिया को नष्ट होना है तो ये दो बार में नष्ट होगी। किस तरह से, कैसे कैसे? देखिए, अगर दुनिया एक बार में नष्ट होगी तो कैसे नष्ट होगी, और अगर संसार दो बार में नष्ट होगा तो कैसे नष्ट होगी, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बर्फ से, दूसरा ऑप्शन है फायर आग से, तीसरा ऑप्शन है हेटर्ड घृणा से, चौथा ऑप्शन है बोथ, ए एंड बी, एक और दो। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि आइस एंड फायर, पहली बार में नष्ट होगी तो फायर से, दूसरी बार में नष्ट होगी तो आइस, यानी कि अगर दो बार में नष्ट होगी तो आग और बर्फ दोनों मिलकर इसको नष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? कह रहा है कि इस धरती को, इस पूरे संसार को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए बेटर ऑप्शन, अच्छा उदाहरण, अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? बोथ, ए एंड बी, फायर और आइस दोनों। फायर भी नष्ट कर सकता है, आइस भी नष्ट कर सकती है। इट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द टॉपिक डिवाइस, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर विथ फायर। कह रहा है कि इसमें पोएटिक डिवाइस क्या यूज किया गया है, मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है वो अलंकार, कौन सा अलंकार यूज किया गया है? एजोनेंस, एलिट्रेशन, नॉन, या फिर बोथ, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ, ए एंड बी। इसमें एजोनेंस भी है और एलिट्रेशन भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम में राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम का मतलब आप लोग समझते नहीं होंगे, चलिए अभी आगे आपको बता दिया जाएगा, बता देंगे। एक पोएम का कोई टुकड़ा देके आपको बाद में समझा देंगे हम, ठीक है, अभी इसी वीडियो के लास्ट में।
तो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, इस पोएम में राइमिंग स्कीम क्या यूज की गई है? ऑप्शन नंबर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, ए बी ए बी सी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसमें भी पोएटिक डिवाइस को पूछ रहा है कि इस वाले लाइन में भी ये जो कह रहा है कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, आग से नष्ट होगी दुनिया। इसमें कौन सा अलंकार, मेटाफर है क्या फिर इमेजरी है, इलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरन है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? इमेजरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, इस लाइन में कौन सा अलंकार पूछा गया है? बहुत ध्यान से ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कौन कहता है कि जो ये बर्फ है, बर्फ करेक्ट, कोई कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ जो है ना इसका भी जो विनाश होगा यह भी बहुत ग्रेट होगा, इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी क्या है, इसमें भी इमेजरी है। क्या है? इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन कहाँ प्रयोग किया गया है? पर्सनिफिकेशन यह भी एक पोएटिक डिवाइस है, यानी कि यह भी एक अलंकार है। क्या है? यह भी एक अलंकार है पर्सनिफिकेशन। इसका मतलब होता है मानवीकरण, मानवीकरण, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनको हम सजीव मानव की तरह यूज़ करते हैं। फायर है, आइस है, अर्थ है, या फिर बोथ, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फायर और आइस दोनों को एज अ लिविंग बीइंग यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू इन दिस पोएम, इस कविता में वायलेंट डिजायर किसको बताया गया? फायर को, आइस को, नन ऑफ द अबव को, या फिर बोथ ए एंड बी को? क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, फायर। फायर को क्या बताया गया है? डिजायर बताया गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज आइस सिंबलाइजेस, आइस की तुलना, आइस की सिंबल का मतलब प्रतीक होता है, आइस का प्रतीक किसको बताया गया है? लव का, हेट्रेड का, वायलेंट डिजायर का, ऑल ऑफ दीज का? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेट्रेड। क्या है? हेट्रेड है। आइस को हेट्रेड कहा गया है, फायर को इसके पहले भी बताया, वो डिजायर कहा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू सम पीपुल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन, क्या? फायर है, सन है, मून है, रैन है? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके। ओके, 13वें का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं हम, व्हाट डज द पोएट थिंक, व्हाट डज द पोएट थिंक, कवि ने क्या सोचा, कवि क्या सोचता है? द वर्ल्ड विल एंड इन, क्या? फायर है, लव है, आइस है, बोथ ए एंड बी? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर डी है, ए एंड बी। क्या कर, लव से भी होगा? नहीं यार, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट थिंक, कवि क्या सोचता है? द वर्ल्ड विल एंड इन, जो संसार है वह नष्ट होगा। ए और बी से तो नहीं होगा, बी और सी से होगा। वर्ल्ड, ये जो संसार है ये फायर से भी होगा और आइस से भी होगा, दोनों ऑप्शन है। इसके पहले वाले में क्या था? फायर था, सही है। इसमें देखिए ऑप्शन जो है ना, ये यहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पे बोथ में बी एंड सी। ओके, बी और सी, गलती से यहाँ पे टाइप हो गया। बी और सी ये दोनों जो है ना दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार व्हाट विल एंड वन डे, एक बार में इस दुनिया को कौन नष्ट कर देगा? आग नष्ट करेगी, आइस नष्ट करेगी, ए और बी दोनों नष्ट करेंगे, या फिर द वर्ल्ड, पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार व्हाट विल एंड वन डे, एक ही दिन में क्या नष्ट होगा? एक ही दिन में जो नष्ट होने वाली चीज़ है वो नष्ट होने वाली चीज़ है पूरी दुनिया।
एक दिन में जो नष्ट होगी वो दुनिया को नष्ट करेगा। कौन नष्ट करेगा उसमें बताया जाता है कि फायर नष्ट करेगी, आइस नष्ट करेगी, लेकिन नष्ट होगा कौन? पूरी दुनिया नष्ट होगी। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए पहले एक बार फिर से। वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार यह दुनिया क्या व्हाट विल एंड वन डे, एक ही दिन में क्या खत्म होगा? क्या खत्म होगा? ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैन हेटर्ड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या इस दुनिया को हेटर्ड यानी घृणा नष्ट कर सकेगी? यस, नो, मे बी, नॉट मे बी, हाँ, नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर राइट नंबर इसका यस, ये नंबर है। कह रहा कि हेटर्ड, हाँ, आइस भी इस दुनिया को क्या फायर, यह भी इस दुनिया को नष्ट कर सकेगी। ओके, हेटर क्या, हेट भी इस दुनिया को, घृणा भी इस दुनिया को नष्ट कर पाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। डिजायर की मीनिंग पूछ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा इन दिनों। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर, डिजायर की मीनिंग क्या है? फेवर है, रिपल्सन है, क्वेस्ट है, विश है। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश। क्या है? डिजायर की मीनिंग क्या है? विश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के अनुसार, इस पोएम के जरिए से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? वी शुड नॉट बी ग्रेडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। ऑल ह्यूमन शुड चेक दियर डिजायर्स एंड हेटर्ड, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को और अपने घृणा को नापना चाहिए, मापना चाहिए, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। थर्ड नंबर ऑप्शन है रिस्ट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव फेलो बींग्स, हमें अपने इच्छाओं पर, प्रेम पर, घृणा पर, सब पर रोक रखना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन है बोथ, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही है। हमें लालची नहीं होना चाहिए और हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। कह रहा है कि इस पोएम को आप पढ़ लिया आपने बढ़िया से। अब आगे नीचे क्वेश्चन है, व्हाट डज इट हियर रिफर टू, व्हाट डज इट को यहाँ पर किससे बताया गया है? यहाँ पर जो इट वर्ड दिया गया है ये बाबू, इट जो यहाँ पर दिया गया है, इट को किसके लिए यूज किया गया है? आइस के लिए कि फायर के लिए, धरती के लिए, या फिर वर्ल्ड के लिए? किसके लिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ ऊपर दिया। तो यहाँ पहला ऑप्शन है फायर है, आइस अर्थ है, लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? संसार को। यहाँ पर बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार में नष्ट होना है, तो यहाँ पर जो इट लिखा है इसे का मतलब कैसे? संसार को 2 बार में नष्ट होना है, तो यहाँ पर इट वर्ड जो किसके लिए आया है? संसार के लिए आया है। ओके, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हियर द राइमिंग स्कीम यूज्ड बाय द पोएट इज, यहाँ पर इस कविता को आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको बताना है पोएटिक डिवाइस, यानी कि क्या बताना आपको? राइमिंग स्कीम बताना है। सॉरी, पोएटिक डिवाइस नहीं, यहाँ पे बताना है राइमिंग स्कीम। चलिए, राइमिंग स्कीम हम आपको कहते हैं बताने के लिए, उसी रीजन से हम यहाँ पर इस पोएम को लिखे भी हैं। चलिए इस पोएम को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको राइमिंग स्कीम निकालना बताते हैं कि आप लोग राइमिंग स्कीम कैसे निकालोगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लास्ट में क्या दिया बाबू? लास्ट में दिया है ट्वाइस। क्या दिया लास्ट में? ट्वाइस दिया है। अच्छा, दूसरे वाले लाइन में लास्ट में क्या दिया है? हेट दिया है। फिर तीसरे में आइस दिया है, फिर चौथे में ग्रेड दिया है, फिर पांचवें में सफाइस दिया है। ट्वाइस, आइस, सफाइस, मतलब ये लाइन पहली है, ये लाइन तीसरी है, ये लाइन पांचवी है ना।
पहली, तीसरी, पांचवी लाइन में देखिए लास्ट में आइस है कि नहीं, लास्ट में आइस है, इसका मतलब तीनों में एक ही शब्द लिखा गया है। और दूसरी लाइन में देखिए, दूसरी में क्या है, हेट है, चौथी लाइन में क्या दिया है, ग्रेट है, दोनों में एट लास्ट में है कि नहीं, है ना। इसका मतलब राइमिंग स्कीम इसकी है, पहले वाले में लिखा जाएगा ए, फिर से ध्यान से देखिए, पहले वाले की राइमिंग स्कीम में ए, दूसरी की वाली में बी, तीसरी की वाली में फिर ए, चौथी वाली में बी और पांचवी वाली में ए। देखो ए वहाँ पर रहेगा जहाँ सी आइस आया है, आइस आया पहली वाली लाइन में, यहाँ हो गया, फिर तीसरी में यहाँ हो गया, फिर पांचवी में यहाँ हो गया। पहली, तीसरी, पांचवी में आइस आया, वहाँ पे ए हो गया। हमेशा राइमिंग स्कीम ए से और बी से होती है। तो जो शब्द पहला वाला पहली लाइन में होगा लास्ट में, उसको आप ए से बताएंगे, और जो दूसरी में होगा उसको बी से बताएंगे, ठीक है ना। अगर फिर दूसरी तीसरी दोनों में बराबर है तो 2 बार बी भी लिखा जाएगा। अगर पहली दूसरी देखो, जैसे पहली लाइन यहाँ पर आया आइस ट्वाइस, फिर यहाँ आइस, फिर सफाइस, तो ए लिखा जाएगा 3 बारी। फिर हेट ग्रेट 2 बार आएगा, तो बी दोनों एक साथ लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर एक बार आइस ट्वाइस आया, ए लिख दिया, फिर हेट आया, बी लिख दिया, फिर आया आइस, फिर ए लिख दिया, फिर आया ग्रेट, फिर बी लिख दिया, फिर आया सफाइस, फिर ए लिख दिया। तो क्या हो गया, ए बी ए ऑप्शन में है कि नहीं। देखो ऑप्शन नंबर सी देख रहा है, ए बी ए मिला कि नहीं, ए बी ए मिला ऑप्शन में, समझ में आया। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया होगा वो बोल देगा हाँ हमें राइमिंग स्कीम समझने अभी नहीं आया है। राइमिंग स्कीम रटा नहीं जाता बाबू, राइमिंग स्कीम को बनाया जाता है, देखा जाता है, ठीक है ना। इसको एक बार पोएम को देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमें राइमिंग स्कीम बनाने नहीं आया है। फिर से एक बार कोई लंबी से पोएम लेके आपको राइमिंग स्कीम बनाना सिखा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन मित्रों में शेयर करिए जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।